brought to you by King Soybean Oil। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के आपत्तिजनक बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। 28 मई को यह सुनवाई हुई, जिसमें एसआईटी के द्वारा जो रिपोर्ट थी वो पेश की गई सुप्रीम कोर्ट को, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए और वक्त दे दिया है। इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह में होने वाली है। इसके साथ ही विजय शाह की गिरफ्तारी पर जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था उसको भी कायम रखा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो एसआईटी रिपोर्ट, जो स्टेटस रिपोर्ट है एसआईटी की, उसमें क्या कुछ था। और आपको बता दें कि एसआईटी रिपोर्ट में क्या कुछ था, इसका एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला है इंडिया टुडे ग्रुप के पास। हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह अपने एक बयान को लेकर विवादों में फंस गए। आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर से एक बयान दिया। बयान काफी आपत्तिजनक था, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। एफआईआर के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जहां एक तरफ विजय शाह को फटकार लगी, वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन के निर्देश दिए। एसआईटी में 3 अधिकारी, आईपीएस लेवल के अधिकारी जो हैं, उनको शामिल किया गया और उन अधिकारियों ने 21 मई 2025 से इस पूरे मामले में जांच करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि 28 मई को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पहुंचती है और इस रिपोर्ट में एसआईटी कहती है कि वो अभी जांच कर रही है, जांच इनिशियल स्टेज में है। ऐसे में एसआईटी को जांच के लिए और वक्त चाहिए। इस स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ था, ये आपको बताते हैं। आपको बता दें कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एसआईटी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सभी एंगल्स में इस इन्वेस्टिगेशन को एसआईटी बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही उस कार्यक्रम में जहां पर विजय शाह ने वो आपत्तिजनक बयान दिया था, वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट विटनेस मौजूद थे, जिन्होंने उस प्रोग्राम को अटेंड किया था, उनसे भी बयान जो है वो एसआईटी दर्ज कर रही है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशियल स्टेज पर है और उसको इन्वेस्टिगेशन को पूरा होने में, जांच को पूरा होने में समय लगेगा। इतना ही नहीं, एसआईटी ने यह भी कहा कि जो स्पीच दी गई थी विजय शाह के द्वारा, उसका जो वीडियो है उस सैंपल को फॉरेंसिक्स लैब में भेजा गया, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद फॉरेंसिक लैब में संसाधनों की कमी है, इसके चलते उस वीडियो की जांच नहीं हो पाई और वो वीडियो बिना जांच के ही वापस आ गया। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये भी कहा है कि एसआईटी और भी ज्यादा विटनेस यानी कि गवाहों को इकट्ठा करने की, ढूंढने की कोशिश कर रही है। साथ ही जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़ आइटम्स हैं, उनको भी जो है इस जांच का हिस्सा एसआईटी ने बनाया है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके ऊपर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस एफआईआर को काफी कमजोर बनाया गया है। उस पर भी एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि एसआईटी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने मानपुर पुलिस स्टेशन में जाकर केस से जुड़े हुए जितने भी डायरीज और डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने कंट्रोल में लिया और साथ ही एसआईटी जो है वो उस जगह भी पहुंची जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने ये कहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी न्यूज़ आइटम्स थे, यानी कि मीडिया में जो भी इस स्टेटमेंट को लेकर खबरें थी, उसके ऊपर भी एसआईटी जो है वो जांच कर रही है। और इस विवाद के बाद जो माफी मांगी गई है विजय शाह के द्वारा, उसके लेकर भी एसआईटी ने इस रिपोर्ट में मेंशन किया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एसआईटी जो है वो रायकुंडा गांव भी पहुंची थी, जो कि मानपुर में मौजूद है, जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो वीडियो फुटेज वायरल हुआ है वो एक लोकल पत्रकार के फोन से रिकॉर्ड किया गया था, उसकी भी जांच जो है वो एसआईटी कर रही है। इसके अलावा एसआईटी ने कहा है कि एसआईटी लगातार इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है, इस जांच को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के एसआईटी जो है वो इस पूरे स्पीच के दरमियान जो बयान दिया गया था, जो बात कही गई थी विजय शाह के द्वारा, उस दरमियान वहां पर मंच पर या फिर लोगों के बीच जो भी लोग मौजूद थे उनको लोकेट कर उनसे बात करने की कोशिश करती हुई एसआईटी दिखाई दे रही है और आगे इस
जांच को और अच्छे से करने के लिए एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जो मांग है उसको मानते हुए जुलाई महीने की तीसरे सप्ताह तक का समय जो है वो दिया है। अब देखना होगा कि तब तक क्या एसआईटी अपनी जांच पूरी करती है, और अगर करती है तो फिर क्या रिपोर्ट लेकर आती है एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस बीच में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस दरमियान एसआईटी की जो टीम है वो विजय शाह से भी पूछताछ करेगी या नहीं करेगी। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।